आ गया, आ गई आ गई आ गई। फिर फोटो फोटो में टाइम जा रही पड़ी भाई को अंदर। और एक मैंने देखो, आप अभी तक बैठे हैं तो आपके मन में ये शिथिलता आई होगी, 2 घंटों से लगातार क्लास ले रहे हो, तो आपका एनर्जेटिक जो सॉन्ग आपके सामने बजेगा तो आपके मन में ऊर्जा का संचार जरूर भरेगा। ठीक है, तो एक नाम है गाने का कुर्जा। कुर्जा मैंने नृत्यों के साथ साथ में संगीत की भी बात की, गीतों की भी बात की है। गीत कौन कौन से हैं? मुमुल वाला, कुर्जों वाला, और कौन सा है? जोरवा, बिछुड़ा, ठीक है, सुवटिया, ये गाने हैं कि नहीं राजस्थान में? तो ये प्रसिद्ध गानों में है एक गाना कुर्जा, जो वीर वेदना, वीर वेदना का मतलब है पति को संदेशा भेजती है कि हे पति देव, तुम घर की ओर पधारो, हम आपके इंतजार में पलक पहाड़ बिछाकर हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसा पति को निवेदन करती है महिला। ठीक है, वो पुकार रही है बार बार, कुर्ज के माध्यम से, कुर्ज एक पक्षी का नाम है, उनके माध्यम से वो संदेशा भेजाना चाहती है। देखिए आप गाने के माध्यम से देखिए किस प्रकार से वो उनकी जो हाथों का हाव भाव और आंखों का भाव है वो देखिए। वीर वेदना में समझते हो, दुख भरा गाना ये। नहीं, गाना मनोरंजन के लिए नहीं है, एक एक लाइन सुनना आप, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। दिनेश आ जाओ, तो आ जाओ, आप देखिए एक एक लाइन समझना आपको ये कहना क्या चाहती है। पूरा वीडियो बना देना क्लास पूरा। भाव देखो, समझ में आ गया? हाँ, इतना ही है, काफी है। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, देखो पूरा तो मैं है ना लास्ट टाइम में जरूर ये कुर्जा वाले नहीं, बहुत सारे गाने हैं। नहीं, मेरी बात तो सुनो आप, ये कितना, इसमें कितनी वीर वेदना, इसमें कितना एक दुख भरा हुआ। ये कुर्जा सॉन्ग है, एक झोरावा सॉन्ग जैसलमेर का है, वो भी दुख भरा है, और वो भी आगे टॉपिक आएगा, क्लियरली मैं बता दूंगा आपको। और तीसरा मुमुल, मुमुल में समझ रहे हो ना किसकी बात हो रही है? मुमुल की बात करते हैं, जैसलमेर याद आ रहा है, अमरकोट का महेंद्र याद आ रहा है, उसकी बात होगी, और उनकी भी वीर वेदना होगी, दुख भरी वो कहानी। चलिए अब मैं डांस बता दूं, अलग अलग कौन कौन से नृत्य हैं, है ना। अब देखिए आप, ये गुड़ला नृत्य है। गुड़ला मतलब गड़ोबा, मतलब सर पर रख कर छिद्र हुआ करे ना गड़ेर मैंने, और नहीं भली मत तो, लेकिन घड़ा रख के वो नृत्य किया जाता है, घुड़ला नृत्य, है ना। छिद्र करते हैं और अंदर दीपक रखते हैं ना। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है, और सांतल जी की याद में ये शुरू किया था। सांतल जी ने कुछ महिलाओं को अत्याचार और शोषण से बचाने की वजह से ये शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखिए, ये कौन सा नृत्य है? चरी नृत्य। देखिए आप, कितनी चरियां ऊपर नीचे रखी हुई है। बवई नृत्य नाम सुना आपने?
तो भरी भवई और नृत्य और चरी नृत्य में कंफ्यूज मत होना, ये जो है ना उदयपुर का क्षेत्र का है, कहाँ का है, लेकिन चरी नृत्य में केवल एक चरी रखी जाती है और इस चरी में कितनी चरियां रखी हुई है, इसका मतलब है भवई नृत्य हो रहा है। काचो मत डांस करिया करे, नीचे है ना काच डाल के ऊपर डांस करती है वो महिलाएं, इतना खौफनाक खतरनाक डांस है ये, पता नहीं कैसे करती है, अद्भुत करती है जो भी करते हैं। हाँ आगे देखिए ऊपर ढोल नृत्य, ढोल में ठुमका मारिया करे लोग, देखो यो है ना हाथ और आओ बाव जो ढोल थाक ना आया करे, वो लर बैठ बैठ नाचन डूब गया मुकेश। हाँ तो ये आपको पता ही है, पहले आके इस पोजीशन में खड़ी हो जाती है, फिर वो 1 और 2 और 3 जो भी होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, उसको कौन सा कहते हैं, ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य कहाँ का शुरू हुआ था, जालोर में, और कौन शुरू करियो, जयनारायण व्यास। जो एक था भाई हाथ अटिन जाए, दूसरे हाथ भगवान जाने किकर करे, लेकिन अद्भुत करे जो। ये देखो आप चक्री नृत्य है, उड़न परी है, आकाश में उड़ रही है, ये देखो गोल गोल घेरे में अद्भुत डांस करती है। ये जो भी है आगे देखो, ये कौन सा नृत्य है भाई, ये जो घूमर वाला नृत्य है ना, ये सही नहीं है, घूमर ऐसे नहीं किया जाता, हालांकि फोटो डाला गया। ये मजीरा नाम सुना होगा आपने, 13 ताली नृत्य, रामदेव जी के जो भक्त है कामड़िया पद के, ये किया जाता। देखो आप, नहीं जोगणिया नहीं, हमारी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, क्या जोगणिया। हाँ ये है आदिवासियों का नृत्य, जो आपने गरासिया डांस नाम सुना होगा, अद्भुत करते हैं ये भी, अलग अलग रूपों में। वालरा नृत्य है, ठीक है, वालरा नृत्य ऐसे किया जाता है और आदिवासियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। सिरोही क्षेत्र में आप जाके देखना, ये इतने खूबसूरत तो नहीं है, बदसूरती नहीं है, ठीक है, आप देखोगे इनका रहन सहन पहनावा वगैरह थोड़ा अलग है ना। ओ देखो कच्ची घोड़ी, देखो घोड़ों ने किन प्रकार कमरे बोंद आदमी डांस करे, जो घोड़े माते हकीकत बैठो यार डांस करियो। वो कौन सा क्षेत्र बताया मैंने अभी, शेखावटी वाला, ठीक है, उसमें ये कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। वो घोड़े जो बिखरते हुए फूल और सकुड़ते हुए फूल ऐसा नजर आता। देखिए आप, ये अद्भुत नृत्य है और महिलाएं पीछे देखो डांस कर रही है, इनके पीछे पैसे मांग रही है, पता नहीं, देख लेना आपने सब। तो अपर लेवल वाइज है ना, अपर जो कि गांव की शैली है ना, ये है। और गुडला वाला मैं एक चित्र और बता दूं आपको, गुडला वाला है ना ये, हाँ ये मटका वगैरह। अब टाइम पास मत करो, आ जाओ टॉपिक माते। चलिए नया टॉपिक डालिए, कौन सा डालेंगे आज, कच्ची घोड़ी डालो आप। लिखवा दिया मैंने कच्ची घोड़ी, तो लिखो आप, कच्ची घोड़ी हो गए हैं 13 ताली लिखो।
कामड़िया पंथ किसके हैं अनुयायी? रामदेव जी के अनुयायी। ठीक है, लिखो आप। या साइड में लिख देना आप वादी यंत्र। कलाकार, कलाकार है मांगी बाई। मांगी बाई रे हाथ लिख दीजिए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण सिंह, ये दोनों नाम लिख देना, परीक्षा में आ सकते हैं ना कि कौन है इनके कलाकार। ठीक है, नीचे लिख दीजिए ढोल नृत्य। ढोल नृत्य। थाक ना किन गया करे जो थाली रे माते वो दिया करे ना, आप समझ गए होंगे। हाँ, वो तो आपसे ज्यादा तो बेहतर इनको ध्यान है ना। वो क्या बजाते हैं? थाकना। मुख्यमंत्री जय नारायण। इस नृत्य का सबसे पहले प्रोत्साहन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इस नृत्य का प्रोत्साहन किया। प्रोत्साहन में समझ रहे हो, बढ़ावा दिया कि हाँ ये शैली अद्भुत है मारवाड़ की, है ना, तभी तो इनका विकास हुआ है। नहीं, देखो डांस करना चाहिए ऐसी बात नहीं है। हमारी जो यही भी क्रिएटिविटी होती है, मैं भी इससे पीछे नहीं हटता हूँ, लेकिन मैं जगह देखता हूँ। यूँ नहीं है कि अर्जटी हरूब जो है ना, वो जगह जगह का भी फर्क होता है, लेवल का होता है। अद्भुत। हाँ, आगे लिखो गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है, जोधपुर का नृत्य है ये। लिखो नंबर 3 घुड़ला। घुड़ला नृत्य है ना, जोधपुर का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध नृत्य।
सांतल जी ने जिसने को महिलाओं को छुड़वाया था, एक बार महिलाओं को किसने अपहरण कर दिया मुस्लिम वर्ग के लोगों ने, तो महिलाओं को छुड़ाने वाले सांतल जी थे। सांतल जी की याद में घुड़ला जो तैयार है और घुड़ला जो नर्ती है उनकी याद में ही किया जाता है। अब तीसरा बिंदु लिखो, मटके ठीक है, इसमें मटकों में छिद्र किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये लिखो आप। कमल कोठारी नाम सुना, इन्होंने प्रोत्साहन दिया था कमल कोठारी ने। मणिशंकर कलाकार का नाम लिख देना आप। एक तो मणिशंकर प्लस कमल कोठारी, दोनों नाम लिख देना ना। इसको 2 पुरस्कार मिले थे, आपको पता होगा। पद्मश्री का पुरस्कार किनको मिला गया था? कमल कोठारी को। नीचे लिख देना आप कोष्टक में, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। पुरस्कार कितने होते हैं आपको पता ही है भाई? नहीं पता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता वो कौन सा पुरस्कार होता है? भारत रत्न। मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता थे 2 ही। पीछे बैठा न, जगह बताओ, नींद लगे बैठा बैठा, लिखो फटाफट। हाँ, वो बाद में उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चरी नृत्य लिखो आप। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का है। चरी नृत्य कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। किशनगढ़ ठीक है, किशनगढ़ और जयपुर में मुख्य केंद्र है इनके। केंद्र में समझ रहे हो, यहां से लर्निंग स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। गुर्जर महिलाओं द्वारा बिल्कुल ये भी किया जाता है। कालबेलिया कौन सा? चक्री नृत्य है। सॉरी फॉर दैट, यहां लिख देना आप गुर्जर। यहां पर एक ही लिखना है, गुर्जर है ना, एक शब्द ही लिखना है। अच्छा, दिखे कौन सही? अब सही दिखा है? हाँ, लिखो। वो चक्री नृत्य है ना, चक्री नृत्य है, वो किया जाता है उनके। चक्री, पणियारी और चक्री और चरी एक नाम का कॉम्बिनेशन बैठ गया, कोई बात नहीं। फल्गुबाई इनके लिए प्रसिद्ध है भाई। फल्गुबाई नाम सुना आपने? लिख देना आप, प्रसिद्ध कलाकार।
इसमें महिलाओं द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, पुरुष नहीं करते। शरीर में कपास के बीज रखकर नृत्य किया जाता है। लिख लिया आपने? कपास के बीज अंदर रख के किया जाता है। अब वो तो पता नहीं क्यों रखते हैं भाई। हाँ, आगे लिखो आप। वालरा नृत्य, चक्री नृत्य। वालरा नृत्य में ये लिखना ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ग्रासी कहां पर है? सिरोही, आबू का क्षेत्र। ठीक है, वालरा नृत्य किया जाता है और बहुत वहां का प्रसिद्ध है, जो अभी मैंने फोटो के माध्यम से आपको बताया भी है कैसा वो अद्भुत करते हैं। आपके कोर्स में तो शायद हो सकता है वालरा नृत्य। इसमें लिखा दिया आपको ये जो अग्नि नृत्य है, नहीं लिखा है ना? अब लिखो, नया टॉपिक डालिए आप। वालरा नृत्य इतने याद रखना, ग्रास के द्वारा किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो सही। अब लिखो आप अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य ये बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। बीकानेर में एक नाम है गांव का, ठीक है। और दूसरा फैक्ट लिखना, ये नृत्य जसनाथ जी, नाम सुना? जसनाथ जी के अनुयायी करते हैं। तीसरा फैक्ट लिखना, इस नृत्य में, ये नृत्य अग्नि में किया जाता है। ठीक है, अग्नि में किया जाता है। आग के ढेर में अंगारों पर डांस करते ही है ना। अंगारे, अंगारे में समझते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं खीरे। हाँ, नीचे लिख देना अंगारों में। ठीक है, फतेह फतेह का वाचन करते हैं। ठीक है, इस नृत्य में इसका वाचन करते हैं और बहुत शानदार जानदार ये नृत्य करते हैं। आप देखोगे तो आप चकित रह जाओगे कि वाकई ये अनोखा और निराला है ना। देखा होगा आपने। और ध्यान रखना, इसमें महिलाएं नहीं करती है, पुरुष करते हैं। ये भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई महिलाएं भाग नहीं लेती है। ठीक है, भवई नृत्य, एक भवई नृत्य लास्ट रह गया, वो उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। एक ही लाइन है, उसमें महत्वपूर्ण
दूसरी ये है कि मटके ऊंच कर नीचे कांच बिछा कर वो नृत्य किया जाता है, वो लास्ट में बताऊंगा मैं। अभी एक बार ये लिखो आप, भवई नृत्य आप तो जानते ही हो ना, कहाँ किया जाता है भवई नृत्य, ध्यान लिखो। ये लिखो पहले फर्स्ट लिया ना, हाँ लिखो आप भवई नृत्य। ये कहाँ किया जाता है भाई, आवाज नहीं, और कहाँ किया जाता है, किस पर किया जाता है, कांच जो बिखरे हुए होते हैं ना उन पर करते हैं, कांच और तलवार उठाकर, कांच पर प्लस ठीक है। व्यावसायिक नृत्य बन चुका है, व्यावसायिक में समझते हो, अब कमाई का जरिया बना लिया इन लोगों ने कि साथ में एज वेल अर्निंग भी करें। कांच नीचे बिखेर के उन पर नृत्य किया जाता है, जैसे अग्नि पर नृत्य करते हैं, हमको अनोखा लगता है कि भाई वो कैसे करते हैं, लेकिन उन पर किया जाता है। अब किस कलाकार होगा ये तो स्किल है। आप सोचते होंगे जादूगर आते हैं ना, जादूगरी, वो क्या करते हैं, 2 कबूतर के 3 कबूतर बना देते हैं, 3 के 4 बना दे, ऐसा कोई नहीं हो, कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं, जिसके पास में छपड़ी होती है ना, वो कबूतर को अंदर से पकड़ के ऐसा बता देते हैं कि देखो इसमें कुछ है कि नहीं है, फिर वो कबूतर अंदर वापस छोड़ देते हैं, हाँ क्या इसमें 3 कबूतर निकल गए। और हमारे जैसे रामडपोल खूब होते हैं, वो बन जाते हैं क्या है। भवई नृत्य तो मैंने लिख दिया ना, व्यावसायिक बन गई, अब कोई देवता के लिए नहीं किया जाता। हाँ होता है, लेकिन अग्नि पर कैसे करते हैं मैं तेरे को पूछ रहा हूँ। हाँ गोपे होते हैं, उनका देवता का चमत्कार होता है। दैट इज नॉट फैक्ट, आई डोंट बिलीव इन दिस, डू यू बिलीव। आगे बढ़ते हैं। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब बम नृत्य लिखो आप, कौन सा वाला, ये वाला, हाँ करते हैं, आप देखना, कोई समझदार को पूछना आप कैसे करें। आप सुनिए, आप आवाज नहीं, ये भरतपुर में किया जाता है, कहां पर किया जाता है, हाँ मैं बताऊंगा, वीडियो बताऊंगा। ठीक है, आगे लिखो बम नृत्य कहाँ किया जाता है, भरतपुर का नृत्य है, और कसी के समय किया जाता है, फसल काटे करें बे टाइम और नृत्य करिया करें। ठीक है, वाद्य यंत्र लिख देना आप। ठीक है, लिखो आप, आवाज नहीं। और बम नृत्य के बाद में एक चैत्र नृत्य आपको पता ही है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है चैत्र नृत्य, ये कोई विशेष नहीं है, ये इतने है। बाद में मैं कर्मिक रूप से भीलों के, ग्रासियों के, कालबेलियों के अलग है ना, वो मैं फैक्ट लिखाऊंगा इनके बारे में। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्य इतना ही है, घूमर, भवई और कच्ची
घोड़ी, ये विशेष रूप से याद रखना, परीक्षा में प्रश्न कई दफा पूछा गया। कच्ची घोड़ी वाला और भवई घूमर, ठीक है। और बम नृत्य वगैरह इतना नहीं है, लेकिन इसमें एक है 13 ताली, वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसमें प्रश्न ये उठ सकते हैं कि उनके जो कलाकार है वो कौन है और किन के अनुयायी हैं। तो किन के अनुयायी हैं भाई? रामदेव जी के जो कामड़िया पंथ के अनुयायी हैं वो करते हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी और मांगी बाई। लिख लिया? इधर लिखना भील, ग्रासिया, कालबेलिया, और कंजर। ये कोई विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देना आप। मानदल है ना, लिखो आप। एक डांस इसमें और किया जाता निजा, लूर, लूर है ना। चक्री मैंने पहले ही बता दिया ना, घूम घूम के किया जाता है, संक्रिया चक्री, ठीक। चक्कर घूम घूम, चक्री नृत्य। एक और कंजर जाती है ना, कंजर, उसमें भी चक्री किया जाता है, ध्यान रखना। चक्री का मतलब गोल गोल घूम घूम के किया जाता है। अच्छा ये बच गए ना, चक्री इसमें भी लिख देना। और धाकड़, धाकड़ा या धाकड़ बोलते हैं इसको, है ना। धाकड़, दोनों ही, ये एक शब्द उच्चारण किया जाता है, धाकड़ा या धाकड़, चक्रीय। ये किसमें? कंजर भी एक जनजाति है, ध्यान रखना, जो जंगलों में रहती है आदिवासियों की तरह, ठीक है। शिकारी होते हैं ये, ठीक है, भीलों की तरह। भील भी पहले क्या होते थे? शिकारी होते थे, लेकिन उनका धीरे धीरे डेवलप होते होते हमारे बीच में बस बसावा ठीक घराने के हो गई ये भील, ग्रास है। ये जितने भी देखो डांस ज्यादातर देख लो तो पिछड़ी जाति और ज्यादा करिया करे, है ना। ये देखो ये सब पिछड़ी हुई जाती हैं और इन्होंने व्यवसायिक धंधा बना लिया अपना का। ये मत हो जो कि मैं नाच जन पिछड़ उड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, और कर मुकेश बाता का, हाँ ये मांदल है, मांदल, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख देना है।
ठीक है, अब तो ठापड़ गयो। ठीक, अब देखिए सुनिए, आवाज नहीं, ठीक है। अब जितने भी तमाम मैंने नृत्य लिखे हैं, इस नृत्यों को आपको याद करना ही करना है। और इसके जो तमाम मैंने नृत्य ये लिखे हैं ना, इसका मैं डिफाइन कर करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये विशेष नहीं है। जो मैंने लिखा है 4-4 लाइन, 5-5 लाइन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में एक नया टॉपिक आता है जिनका नाम है राजस्थान के लोकगीत, ठीक है। वो नया टॉपिक डालना, और मैं समझा दूं पहले मैं डिटेल में कि कौन सा गीत कब गाया जाता है। जिंदगी में याद रखना, जिनको पता है हल्के में मत लेना कि गीत है कोई है, परीक्षा में तो वैसे ही कर लेंगे, ऐसा मत सोचना। और आपको पता होगा, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं कोचिंग में पढ़ता था, उस टाइम में थोड़ा होशियार तो था, लेकिन ज्यादा होशियार बन जाता था, ठीक है। तो वो होशियार की कहीं न कहीं हमें पीछे ले जाती है, ठीक है। तो इस कारण आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपको हल्के लगते हैं ना, उनको आप छोड़ देते हो। मैंने कई दफा देखा, कभी मत छोड़ना, क्योंकि आपको ऐसा प्रश्न आ जाएगा चिरमी, कि चिरमी क्या है, एक तो गाना है, ये टिक करके आ जाते हो। लेकिन गाना तो है, लेकिन गाना क्यों गाया जाता है, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो आप, 5 मिनट। हाँ, अब मैं सबसे पहला टॉपिक लेता हूं, चिरमी। जो सॉन्ग आपने सुना होगा, चिरमी। चिरमी किसके, चिरमी नाम का एक पौधा होता है, छोटा सा पौधा होता है चिरमी, जो उसको पौधे को, जो नायिका होती हैं, उन पौधे को निवेदन करती हैं कि हे चिरमी, तू मेरे को वहां पतिदेव के घर वालों के वो संदेशा भेज दे। एक कागा गांव सुनाया मैंने, कागा का मतलब कौवा। कौवे को क्या बोलती हैं कि उड़े उड़े रे काला रे कागला, जद मारा पीऊ जी घर आसी, खीर खांडरो भोजन करासो। दूसरा ये है, जोरावा कहाँ का है, जैसलमेर का है। कुर्जों का मैंने अभी सॉन्ग दिखाया था आपको, कुर्जों को गानो किन्नो या करे, जकी टाइम पति घर नहीं आया करे, और वो दुख भरियो गानो संदेश किन्ने भेजा करे, कुर्ज ने भेजे कि हे कुर्ज तू जान, मारे पति ने बुला वो भेज, ठीक है, समझ गए आप। और मोरिया, मोरिया सॉन्ग सुनियो, है ना। सुवटिया, सुवटिया उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में गाया जाता है, यानी कि हरिया हरिया बागों में बोल रे सुवटिया, चित्तौड़गढ़ रो सुवटियो। चित्तौड़गढ़ का सुवटिया प्रसिद्ध है। और मुमुल का मैंने पहले भी बता दिया, पणियारी बिच्छूड़ो, बिच्छूड़ा गाना है, वो हाड़ोती क्षेत्र का है। जब पत्नी को बिच्छू खा जाता है ना, तब पति को संदेश देते हैं कि हे पति देव, तू दूसरी शादी कर ले, अब मैं तो मरने वाली हूँ। वो क्या कहती है, मैं तो मरने वाली, ये फैक्ट है, ये लिखा हुआ है इसमें। और मैं भी हैरान रह जाता हूँ, बिच्छू खाने से कैसे मरती है, कैसे वो पति दूसरा शादी करते हैं, ठीक है। और हाँ, और एक गाना और है जो ओलूडी, ओलूडी किने कहवे, जगी टाइम लड़की सासरे चली जावे ना, बिने टाइम घराने ओळू आवे, बिने लड़की ने भी ओळू आवे, यानी कि ओलूडी थारी मने घणी आवे रे। वो गानो सुनियो ना, सुनियो ना आप। और वो भी मैंने सुना दिया ना, डब डब भरिया बायरा नैण, चिड़कली जावती जीवड़ो दोरो करियो। ये जो तमाम गाने हैं मैं कल लिखूंगा, और फोटो के माध्यम से आपको अलग अलग डिफाइन करके बता दूंगा, ठीक है ना। जोरावा गीत है जैसलमेर का। और कौन सा है, हाँ वो आगे आएंगे, ज्यों ज्यों करते रहेंगे। हाँ, कल मेरी टाइमिंग बदल जाए, फर्स्ट में ही आ सकता हूँ 10:30, तो आप ठीक है थोड़ा पढ़ के आना, इसको अच्छे अंदाज में करेंगे। उसके बाद में लोक नाट्य है ना, नाटक, जो जितने भी नाटक होते हैं राजस्थान में वो पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ कल बताऊँ, कांच में मुंह दिखाना तो चलो।